जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क और नकारात्मकता की। मानव का जो मस्तिष्क है वह नकारात्मकता को समझने के लिए या फिर उसका अर्थ जानने के लिए नहीं बना है। मानव मस्तिष्क सदैव जन्म से अगर हम बात करें तो मानव मस्तिष्क नकारात्मकता को समझने में असमर्थ रहता है। तो फिर हम इतना नेगेटिव कैसे हो जाते हैं? हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे आसपास का समाज और हमारा आसपास की जो बातें हैं, घटनाएं हैं, वह हमें प्रेरित करती हैं कि हम नकारात्मकता को अपने दिमाग में डालें। और उसके बाद न केवल हम नकारात्मकता को एक परिभाषा दे देते हैं बल्कि हम नकारात्मकता में ही फंस के रह जाते हैं। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण आपको अगर देखना है तो आपको अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में ही मिल जाएगा। हमारे अड़ोस पड़ोस में हम आमतौर पर देखते हैं कि बच्चे हैं। तो ये जो हमारे अड़ोस पड़ोस में बच्चे होंगे, अगर आप इन्हें कहेंगे कि आप ये कार्य मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, तो बच्चे उसी काम को करने में बहुत जिज्ञासावश जुट जाते हैं। एक रिवर्स साइकोलॉजी भी यहाँ पर है कि अगर आपको बच्चों से कोई काम नहीं कराना है तो आप उन्हें कह दीजिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, और वो उसी काम को करने में लग जाएंगे। लेकिन इस चीज को हम अगर देखें कि बच्चे जो हैं, अगर आप उन्हें किसी काम के लिए मना करते हैं तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह कार्य क्यों नहीं कर सकते, तो हमें यही करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप नकारात्मकता को बच्चे का दिमाग समझ नहीं पा रहा है। उसे किसी चीज के लिए मना करने का मतलब है कि उसे वही काम करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए बच्चे उसी कार्य को करने में ज्यादा रुचि रखते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया जाता है। इसी प्रकार से मानव मस्तिष्क के नकारात्मकता को ना समझने के अन्य जो उदाहरण हैं, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप शेर के बारे में मत सोचिए, तो आपका दिमाग तुरंत शेर के बारे में सोचेगा। जैसे ही मैं शेर का नाम लूंगा और मत कहूंगा, मत सोचिए, ये दोनों शब्दों का जो एक जुड़ाव है, इन दोनों शब्दों का जो एक कॉम्बिनेशन है, यह तुरंत आपके दिमाग में शेर की एक छवि बना देगा। इसी प्रकार से आप अन्य किसी भी बात को करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी रास्ते पर आगे जाने की कोशिश करता है। इसका सबसे बड़ा जो हमें देखने को मिलता है उदाहरण, वह देखने को मिलता है मानसिक रोगियों में। मानसिक रोगी, हर कोई मानसिक रोगी नहीं होता। कुछ लोगों का दिमाग इतना ज्यादा चलता है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर उनका नियंत्रण नहीं होता, और उस नियंत्रण ना होने के चलते वह परेशान हो जाते हैं और फिर वो दवाई लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और वो जो दवाई उन्हें दी जाती है उससे उनका दिमाग क्षीण, मंद हो जाता है, जिससे उनको एक रिलीफ उन्हें महसूस होता है। तो यह जो बीमारी हमें देखने को मिलती है, यह जो चीज हमें देखने को मिलती है,